हेलो स्टूडेंट्स, ये फेडरलिज्म का सेकेंड पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट एंश्योर्ड द फेडरलिज्म इन इंडिया। तो रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ऑफ फेडरलिज्म, डिजायर ऑफ लिविंग टुगेदर या ऑल ऑफ दीज। तो स्पिरिट ऑफ या जो इंश्योर करती है स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया वो है रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी भी होता है, डाइवर्सिटी ऑफ फेडरलिज्म, डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर। ये तीनों ही पॉइंट्स हैं जो इंश्योर करती है फेडरलिज्म इन इंडिया। तो ऑल ऑफ दीज विल बी द आंसर। लिंग्विस्टिक स्टेट कौन से होते हैं? जो स्टेट्स लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड किए जाते हैं उसे बोलते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट। न्यू स्टेट्स लाइक नागालैंड, यूके, झारखंड बेस्ड ऑन, ये जो नए स्टेट्स बने हैं नागालैंड, यूके, झारखंड, ये हमने बनाए हैं कल्चरल एथनिसिटी और ज्योग्राफी को देखकर बनाए हैं, ज्योग्राफिकल उसका एरिया देखकर। तो ये सेकंड विल बी द आंसर। ये लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं बने हुए हैं। हाउ मैनी शेड्यूल्ड लैंग्वेज आर देयर इन इंडिया? तो इंडिया के अंदर 21 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, जिसमें हम हिंदी और इंग्लिश के अलावा उसमें हम पेपर दे सकते हैं, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी पेपर दे सकते हैं। यू कैन गिव एग्जाम, सेंट्रल एग्जाम इन एनी ऑफ द शेड्यूल्ड लैंग्वेज। मैंने अभी बताया एनी ऑफ द शेड्यूल्ड लैंग्वेज में आप सेंट्रल का एग्जाम दे सकते हो। हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ इंडियन स्पीक हिंदी इन इंडिया? 40% लोग जो हैं इंडियन वो हिंदी बोलते हैं। विच लैंग्वेज इज यूज्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया? ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हम हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी के बोथ ए एंड बी यूज़ करते हैं। तो हम बोथ ए एंड बी, हिंदी और इंग्लिश, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज़ करते हैं। कोएलिशन गवर्नमेंट इरा कम्स आफ्टर 1990। कोएलिशन गवर्नमेंट होती है अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो 2-3 पार्टीज इकट्ठे होकर एक गवर्नमेंट बनाती है, जिसको हम कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। सो कोएलिशन गवर्नमेंट इज when no single party got clear majority in Lok Sabha, the major national parties had to enter into the alliance with many parties। तो हमने अभी भी किया है कि एक सिंगल पार्टी जब मेजॉरिटी नहीं बना पाती है, नहीं जीतती है मेजॉरिटी सीटें, तो वो बाकी नेशनल पार्टीज के साथ अपना अलायंस बना के, जैसे एनडीए या यूपी है, और वहां पर गवर्नमेंट बनाती है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, तो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जो 1300 डिस्टिंक्ट लैंग्वेज को पीपल ने बोला कि ये हमारी मदर टंग है। 1300 डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस को बोला। हाउ मैनी टायर ऑफ गवर्नमेंट आर देयर इन इंडिया? इंडिया में 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। तो 3 विल बी द आंसर। नेक्स्ट है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मीन्स। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स में पावर को बांटना। सो डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर्स अमंग ऑल टायर ऑफ गवर्नमेंट। तो सारे कुछ पावर जो है सेंट्रल, स्टेट और लोकल में हमने बांट दी, तो उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। व्हेन पावर इज टेकन फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड, व्हेन पावर जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से रीजनल गवर्नमेंट को दी जाती है तो उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब और बाकी लोकल गवर्नमेंट में भी बांट दी जाती है। थर्ड लेवल इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था 72 अमेंडमेंट एक्ट इन 1992। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इंडिया में कब आया था? 72 अमेंडमेंट एक्ट इन 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्शंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट हेल्ड। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन आफ्टर एवरी 5 years होते हैं। रिजर्वेशन इन लोकल गवर्नमेंट एज एग्जीक्यूटिव हेड्स वाज फॉर, रिजर्वेशन किस किस के लिए थी? SC, ST, OBC, ऑल ऑफ दीज के लिए थी, सबके लिए रिजर्वेशन रखी गई थी, जिसमें से 1/3 रिजर्वेशन जो थी वुमेन के लिए भी थी। फ्रॉम वेयर लोकल गवर्नमेंट गॉट रेवेन्यू? लोकल गवर्नमेंट को रेवेन्यू कौन देता है, मतलब पैसा कौन देता है? स्टेट गवर्नमेंट देता है लोकल गवर्नमेंट को। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स है। लोकल गवर्नमेंट इन विलेज इज कॉल्ड एज, लोकल गवर्नमेंट विलेज में हम उसे क्या बोलते हैं? पंचायत बोलते हैं। पीपल अबव डैश ईयर्स आर मेंबर ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा के मेंबर्स जो होते हैं वो 18 ईयर्स से ज्यादा के एडल्ट होते हैं। हेड ऑफ द पंचायत इज, पंचायत के हेड को हम बोलते हैं सरपंच। मैनी ग्राम पंचायत फॉर्म, जब बड़ी सारी ग्राम पंचायत फॉर्म हो जाती हैं तो वो बनाती है समिति, मंडल या ब्लॉक। इन तीनों नामों से जाना जाता है।
पंचायत समिति बनाते हैं, मंडल या ब्लॉक, सब ग्राम पंचायत मिलकर काफ़ी सारी। ऑल ग्राम समिति फॉर्म्स, जब बहुत सारी ग्राम समिति मिलती है तो जिला परिषद बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरिया इज कॉल्ड। लोकल गवर्नमेंट अर्बन एरिया में हम क्या बोलते हैं? म्यूनिसिपल कमेटी, और बिग सिटीज में हम उसे बोलते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्यूनिसिपल कमेटी का चेयरमैन कौन होता है? मेयर होता है। मेयर जो होता है इनका हेड होता है। द बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ द वर्ल्ड इज फॉर्मेशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट कंप्राइजिंग ऑफ 35 लाख पीपल। जब इंडिया के अंदर 35 लाख लोगों की पीपल ने लोकल गवर्नमेंट बनाई तो वो सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट माना गया है वर्ल्ड का। प्रॉब्लम फेस्ड बाय लोकल गवर्नमेंट। अब हम देखते हैं कौन सी प्रॉब्लम लोकल गवर्नमेंट फेस करती है। मोस्ट स्टेट्स हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर। कई स्टेट्स ने पंचायत को या म्यूनिसिपल कमेटी वगैरह को पूरी तरह से पावर नहीं दी है। तो ऐसा भी है कि पूरी तरह से नहीं दी है, बिल्कुल सही है। शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, इनके पास रिसोर्सेज की शॉर्टेज रहती है, ये भी सही है। इलेक्शंस आर नॉट रेगुलर, इलेक्शंस रेगुलर नहीं होते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। और ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली, ग्राम सभा भी टाइमली नहीं होती है, तो ये भी इनकी एक प्रॉब्लम है। तो ऑल ऑफ दीज जो है वो इसका आंसर होगा। तो ये हमने पूरा चैप्टर खत्म कर लिया है फेडरलिज्म का। और if you like the video, please share, like and subscribe my channel. Thank you very much.